मेगा म्यूटू एक्स फाइनली उस डार्क एंटिटी की ईवल पावर्स पे कंट्रोल कर लेता है और इतनी ज़्यादा ताकत के कारण वो ओवरलोड होने लगता है और इसीलिए वो अपनी पावर्स को पूरे वर्ल्ड में फैला देता है और म्यूटू की ये डार्क पावर्स पूरे वर्ल्ड में फैल जाती हैं और जो भी पोकेमॉन इस डार्क पावर के कांटेक्ट में आ रहा था वो उससे पोसेस्ड हो जा रहा था। और धारा सिटी में जितने भी लेजेंडरी पोकेमॉन्स थे सभी के सभी इस डार्क पावर के कांटेक्ट में आकर उससे पोसेस्ड हो जाते हैं और वो सब अब म्यूटू की सेना बन चुके थे। यहाँ तक कि ऐश का पिकाचू भी इस पावर के कांटेक्ट में आकर इससे पोसेस्ड हो जाता है और इससे पहले कि ऐश उससे कुछ कह पाता पिकाचू उस पर एक बहुत ही पावरफुल थंडरबोल्ट यूज़ करता है और इस अटैक के लगते ही ऐश ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है। एक तरफ म्यूटू जो कि पूरी दुनिया को तबाह करने पे आ गया है और दूसरी तरफ ऐश जो कि बेहोश हो रहा है। अगर वो कुछ सुन पा रहा था तो वो थी उसकी खुद की धड़कनें और अपनी आंखों के सामने अगर वो कुछ देख पा रहा था तो वो थी पूरी दुनिया की तबाही। कुछ घंटों बाद जब ऐश को होश आता है वो महसूस करता है कि वो हवा में है। उसे किसी ने पकड़ रखा था जो कि अपने साथ उसे उड़ा ले जा रहा था। जब ऐश अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि चारजार्ड ने उसे पकड़ रखा है। ये चारजार्ड कोई और नहीं बल्कि ऐश का ही चारजार्ड था। जब ऐश अपने चारजार्ड को देखता है वो बहुत खुश होता है, लेकिन जब वो गौर से उसे देखता है तब वो ये बात नोटिस करता है कि चारजार्ड बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका है। वो बस किसी तरह अपनी आखिरी ताकत लगाकर ऐश को कहीं दूर ले जा रहा है। उसके बाद जब ऐश अपने आसपास देखता है वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो रही थी। हर तरफ म्यूटू की डार्क पावर्स फैल चुकी थीं। ऐश ये बात समझ जाता है कि चारजार्ड का ये हाल उसे बचाने के चक्कर में हुआ है। अभी भी चारजार्ड ऐश को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पावर्स हर जगह थीं। चारजार्ड अपनी मैक्सिमम स्पीड लगाकर उन डार्क पावर्स को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन एक पॉइंट पर ऐश उसके हाथ से छूट जाता है। लेकिन इससे पहले कि ऐश जमीन से टकरा पाता सेप्टाइल उसे आकर बचा लेता है। तब ऐश ये बात रियलाइज करता है कि सिर्फ चारजार्ड ही नहीं उसके बाकी के पोकेमॉन्स भी वहीं पर हैं। सेप्टाइल एंड चारजार्ड किसी तरह बचते बचाते हुपा तक पहुंच जाते हैं। धारा सिटी में जितने भी पोकेमॉन्स मौजूद थे उनमें हुपा इकलौता ऐसा पोकेमॉन था जो कि म्यूटू की डार्क पावर से पोजेस्ड नहीं हुआ था। हुपा जल्दी से अपने रिंग्स के सहारे चारजार्ड, सेप्टाइल और ऐश तीनों को ही एक गुफा में टेलीपोर्ट कर देता है। वो गुफा एक ऐसी जगह पर थी जहाँ पर म्यूटू की डार्क पावर्स सबसे कम थीं। जितने भी पोकेमॉन्स उन डार्क पावर्स से बच पाए थे वो उस गुफे में मौजूद थे, लेकिन ऐश ही देखता है कि उसके सारे पोकेमॉन्स वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चारजार्ड, सेप्टाइल, इन्फर्नेप और हेराक्रॉस ही मौजूद थे। तभी उसे प्रोफेसर ओक मिलते हैं। प्रोफेसर ओक उसे सारी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो आराम से अपने लैब में रिसर्च कर रहा था, लेकिन अचानक से पूरा आसमान काला हो गया और एक बहुत अजीब हवा बहने लगी थी। देखते ही देखते कुछ ही देर में लैब में मौजूद पोकेमॉन्स ने हर तरफ हमला करना शुरू कर दिया। जब मैं वहां पर पहुंचा तब मैंने देखा कि काफ़ी सारी पोकेमॉन्स एक मिस्टीरियस डार्क एनर्जी से पोजेस्ड हो चुके हैं। तुम्हारे सिर्फ कुछ ही पोकेमॉन्स उस डार्क एनर्जी से बच पाए थे और वो जल्द से जल्द लैब से बाहर निकल गए। लेकिन खतरा यहाँ पर टला नहीं था, क्योंकि लैब से बाहर निकलने के बाद पता चला कि ये डार्क पावर्स तो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। तुम्हारे सारे पोकेमॉन्स तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए। सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स उस जगह पर तबाही मचा रहे थे और तुम जमीन पर बेहोश पड़े थे। तुम्हारे पोकेमॉन्स ने बिना समय बर्बाद किए तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ लाया है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हारे सारे पोकेमॉन्स ने कभी उन डार्क पावर्स का सामना किया तो कभी तुम्हारे ही पिकाचू का, जिसने तुम्हारे ही पोकेमॉन्स पर हमला कर दिया। और इस गुफे तक आते आते तुम्हारे सिर्फ 4 ही पोकेमॉन्स उन डार्क पावर से बच पाए और यहाँ तक आते आते इन्फर्नेप और हेराक्रॉस इतने ज़्यादा घायल हो चुके थे कि वो बेहोश पड़े हैं और सेप्टाइल और चारजार्ड भी लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। ऐश ये बात पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तब प्रोफेसर ओक कहते हैं कि ये मुझे भी नहीं पता। तभी क्लेमेंट आकर प्रोफेसर ओक को एक फुटेज दिखाता है जिसमें म्यूटू उस जगह को तबाह कर रहा था। क्लेमेंट प्रोफेसर ओक से कहता है कि ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है म्यूटू और इसी ने ये सब कुछ किया है। ऐश जब उस फुटेज को देखता है तब वो पूरी तरह से चौंक जाता है।
पूरी धारा सिटी खत्म हो चुकी थी। धारा सिटी का नामो निशान मिट चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि म्यूटू ने धारा सिटी को एग्जिस्टेंस से ही मिटा दिया हो। प्रोफेसर ओक जैसे ही म्यूटू को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि म्यूटू के चारों तरफ ये जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ से आई। ऐश प्रोफेसर ओक को बताता है कि म्यूटू के साथ मिलकर वो एक डार्क एंटिटी से लड़ रहा था, जो कि पहले उसे लगा था कि हुपान बाउंड है। उस डार्क एंटिटी ने म्यूटू पर हाइपर स्पेस फ्यूरी इस्तेमाल किया था, जिसके बाद म्यूटू घायल हो गया और वो उससे बदला लेने के लिए इतना ज़्यादा गुस्से में आ चुका था कि वो अपनी पावर्स पर से कंट्रोल खो बैठा और उसके चारों तरफ ये डार्क पावर्स आ गई थीं। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि ये नामुमकिन है। कोई भी पोकेमॉन कितने भी गुस्से में आ जाए, चाहे कितनी भी ताकत इस्तेमाल कर ले, वो उस एनर्जी को हासिल नहीं कर सकता। और सबसे पहली बात, वो कोई डार्क पावर नहीं बल्कि शैडो एनर्जी है। और ये शैडो एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो भी पोकेमॉन इससे पोजेस्ड होता है वो बेकाबू हो जाता है और उसके अंदर ताकत की एक ऐसी भूख आ जाती है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। और कहानियों के मुताबिक इस एनर्जी का कोई तोड़ नहीं है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। और इसीलिए गॉड ऑफ पोकेमॉन आर्कियस ने इसे एक अलग ही डायमेंशन में बंद कर दिया था, जिसे शैडो रेल्म कहा जाता है। प्रोफेसर ओक ऐश से कहते हैं कि जो भी तुमने कहा अगर वो सच है तो मेरा अंदाज़ा सही होना चाहिए। अगर म्यूटू हुपा अनबाउंड से नहीं बल्कि एक डार्क एंटिटी से लड़ा था, तो जब उस पर हाइपर स्पेस फ्यूरी यूज़ हुआ तब वहाँ पर अलग अलग डायमेंशंस को खोला गया था। एक डार्क एंटिटी के लिए हुपा अनबाउंड की पावर्स का इस्तेमाल करके अलग अलग डायमेंशंस के पोर्टल्स को खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसीलिए जब उसने 6 अलग अलग डायमेंशंस के पोर्टल्स को खोला तब उन 6 डायमेंशंस में से शायद से उसने शैडो रेल्म का भी दरवाज़ा खोल दिया, जिसके कारण म्यूटू पर शैडो एनर्जी से भी हमला हो गया और वो उससे उसी समय पोसेस्ड हो गया। मतलब अभी जिसे तुम देख रहे हो वो कोई नॉर्मल पोकेमॉन नहीं बल्कि एक शैडो पोकेमॉन है, जो कि इस वक्त अपने मेगा स्टेट में है, यानी कि शैडो मेगा म्यूटू एक्स। और इस समय पोकेमॉन वर्ल्ड के किसी भी पोकेमॉन के लिए म्यूटू को रोकना नामुमकिन है। अब उसे रोकने का बस एक ही तरीका है। ऐश उनसे पूछता है कि वो क्या है, बताइए। अब चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। लेकिन इससे पहले कि प्रोफेसर ओक कुछ कह पाते, उस गुफे पर एक अटैक मारा जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो पूरी गुफा तबाह हो जाती है। लेकिन ऐश ये बात नोटिस करता है कि उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी है। जब वो आंखें खोलता है तब वो देखता है कि चारजार्ड और सेप्टाइल दोनों ने उसे बचाने के लिए उसे कवर कर लिया था और उन दोनों ने वो अटैक खुद पर ले लिया और इसके बाद वो दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। और जब ऐश सामने देखता है तो वो दंग रह जाता है और डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि वो अपने सामने अपनी मौत को खड़ा देखता है। शैडो म्यूटू ठीक उसके सामने खड़ा था। अब ऐश के पास कुछ भी नहीं बचा था, ना कोई साथी, क्योंकि क्लेमेंट, बॉनी, प्रोफेसर ओक, बरास और बाकी जितने भी लोग वहाँ पर थे वो सब के सब बेहोश हो चुके थे। और ना ही कोई पोकेमॉन, क्योंकि उसके सारे के सारे पोकेमॉन सब हार चुके हैं और शैडो म्यूटू अब उसे मारने वाला था। इस समय ऐश बचने की सारी उम्मीद खो देता है और म्यूटू फाइनली ऐश को ख़त्म करने के लिए उस पर एक अटैक लॉन्च करता है, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है। जैसे ही धुआं हटता है म्यूटू ये बात देखता है कि उसके सामने कोई भी नहीं है। जितने भी लोग और पोकेमॉन वहाँ पर मौजूद थे वो सब गायब हो चुके हैं। म्यूटू सोचता है कि उसके अटैक से सब खत्म हो गया और उन सब की राख तक नहीं बची और इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी आसमान से एक बहुत तेज़ रोशनी ज़मीन पर गिरती है। पहले तो उसे ये सब अजीब लगता है, लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। जब वो आसमान में देखता है तब उसे दिखता है कि गॉड ऑफ पोकेमॉन आर्कियस अब खुद उतर चुका है इस तबाही को रोकने के लिए और सारे इंसान और पोकेमॉन भी सलामत थे, क्योंकि आर्कियस ने उन सभी को बचा लिया था। आर्कियस म्यूटू से कहता है कि बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। और वहीं दूसरी तरफ म्यूटू के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ जाती है। म्यूटू कहता है कि मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था आर्कियस, तुम्हें मारने के बाद ये दुनिया मेरी होगी। म्यूटू उस डार्क एंटिटी की पावर्स के जरिए अपनी पूरी लेजेंडरी पोकेमॉन्स की आर्मी को समन कर लेता है। पोकेमॉन वर्ल्ड के जितने भी लेजेंडरी एंड मिथिकल पोकेमॉन्स थे सब के सब म्यूटू के कंट्रोल में आ चुके थे। बस एक ही पोकेमॉन पोसेस्ड नहीं हुआ था और वो था हुपा।
म्यूटू अपनी पूरी लेजेंडरी पोकेमॉन्स की आर्मी के साथ आर्कियस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और आर्कियस अकेला ही म्यूटू की पूरी लेजेंडरी आर्मी से भिड़ जाता है। दोनों ही एक दूसरे से टकराते हैं और ये टकराव इतना ताकतवर था कि इस टकराव से पूरा का पूरा कालुस रीजन तबाह हो जाता है। सारे के सारे पोकेमॉन्स मिलकर आर्कियस पर हमला करने लगते हैं और बदले में आर्कियस भी उन सभी पर हमला करता है। लेकिन कुछ ही देर बाद म्यूटू की लेजेंडरी आर्मी आर्कियस को ओवर पावर करने लगती है। आर्कियस ये बात समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल पोकेमॉन्स नहीं है, इनकी पावर्स शैडो एनर्जी के कारण काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो चुकी है, इसीलिए अब वो थोड़ा सीरियसली लड़ने लगता है। आर्कियस म्यूटू पर एक बहुत पावरफुल फ्लेम थ्रोअर यूज़ करता है जिसे म्यूटू ब्लॉक कर लेता है अपने बैरियर अटैक के जरिए। उसकी ठीक बाद हो एंड लूगिया आर्कियस के पीछे आ जाते हैं और वो दोनों ही अपने सिग्नेचर मूव का इस्तेमाल करते हैं। लूगिया आर्कियस पर एरो ब्लास्ट यूज़ करता है और हो सैक्रेड फायर। आर्कियस ग्राउंड प्लेट लगाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो एरो ब्लास्ट से तो बच जाता है लेकिन सैक्रेड फायर उसे हिट हो जाता है क्योंकि फायर टाइप अटैक के अगेंस्ट कोई भी टाइप इम्यूनिटी नहीं लेती है। आर्कियस ने भी ग्राउंड प्लेट ही लगा रखा था कि इतने में ही व्हाइट क्यूरम आकर आर्कियस पर आइस बर्न इस्तेमाल करता है। क्योंकि आर्कियस उस समय ग्राउंड टाइप था, ये अटैक उस पर सुपर इफेक्टिव रहता है। हालांकि आर्कियस इससे काफ़ी जल्दी रिकवर कर जाता है, लेकिन तभी अल्ट्रा नेक्रोज़मा प्रिज्मेटिक लेज़र का इस्तेमाल करता है और उसकी पूरी बॉडी से लेज़र बीम्स फायर होने लगती हैं। आर्कियस डार्क प्लेट लगाकर प्रिज्मेटिक लेज़र से तो बच जाता है, लेकिन तभी अचानक से म्यूटू पीछे से आकर उस पर एक बहुत पावरफुल ऑरा स्फीयर यूज़ करता है। डार्क टाइप होने के कारण ये अटैक भी उस पर सुपर इफेक्टिव था। आर्कियस समझ जाता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे पोकेमॉन्स हैं और अकेले इन सब का एक साथ सामना करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आर्कियस एक समय पर बस एक ही टाइप प्लेट यूज़ कर सकता है और वहाँ पर मल्टीपल टाइप के लेजेंडरी पोकेमॉन्स मौजूद थे। इसीलिए अगर वो सब एक साथ हमला करने लगें तो आर्कियस खुद को डिफेंड नहीं कर पाएगा। आर्कियस ये बात समझ जाता है कि कुछ ऐसा करना होगा जिनसे इन सब के अटैक्स को एक साथ रोका जा सके। इसलिए आर्कियस अपनी सारी की सारी 17 लाइफ प्लेट्स की एनर्जी के जरिए एक अल्टीमेट शील्ड क्रिएट करता है। रेक्वेजा उस अल्टीमेट शील्ड पर ड्रैगन असेंट इस्तेमाल करता है, लेकिन हाँ, ड्रैगन असेंट उस अल्टीमेट शील्ड को नहीं तोड़ पाती है। लेकिन हाँ, उसे इतना नीचे लाने के लिए काफ़ी थी कि आर्कियस प्राइमल ग्राउडॉन के रेंज में आ जाए। प्राइमल ग्राउडॉन प्रेसिपाइस ब्लेड की बाढ़ ला देता है, लेकिन जो अल्टीमेट शील्ड ड्रैगन असेंट जैसे मूव से नहीं टूटी, वो प्रेसिपाइस ब्लेड से क्या टूटती। इसीलिए म्यूटू ने जितने भी लेजेंडरी पोकेमॉन्स बुलाए थे, सभी के सभी एक साथ अपना सिग्नेचर मूव इस्तेमाल करते हैं। म्यूटू को लगता है कि बात बन गई, लेकिन वो चौंक जाता है इस बात को देखकर कि आर्कियस की अल्टीमेट शील्ड सबके अटैक्स के बाद भी नहीं टूटी है, यहाँ तक कि उस पर तो एक खरोंच भी नहीं आई है। आर्कियस म्यूटू से कहता है कि सच में क्या तुम्हें वाकई लगा था कि इस शील्ड को तोड़ना इतना आसान होगा? ये कहते ही आर्कियस एक बहुत पावरफुल ट्विस्टर अटैक लॉन्च करता है, जिससे वो काफ़ी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को बहुत दूर उड़ा देता है। और इस अटैक से ना सिर्फ काफ़ी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स काफ़ी दूर चल गए बैटलफील्ड से, बल्कि वो उस अटैक को सह भी नहीं पाए। आर्कियस ने बस एक ही अटैक से काफ़ी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को ऑन द स्पॉट हरा दिया। म्यूटू के पास अब सिर्फ कुछ गिने चुने लेजेंडरी पोकेमॉन्स बचे थे। आर्कियस म्यूटू से कहता है कि हार मान लो, तुम जीत नहीं पाओगे। म्यूटू आर्कियस से कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, तुम्हारी अल्टीमेट शील्ड किसी नॉर्मल अटैक को तो रोक सकती है, लेकिन क्या वो एक शैडो अटैक का सामना कर पाएगी? ऐसा कहते ही म्यूटू अपनी ब्लाइंडिंग स्पीड से आर्कियस को चकमा देता है। आर्कियस उसे सही से देख नहीं पाता और मौका मिलते ही म्यूटू उस पर साइवेव वोर्टेक्स इस्तेमाल करता है, जो कि एक शैडो अटैक था। आर्कियस इसे अपनी अल्टीमेट शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूटू भी पीछे नहीं हटता है। वो इस अटैक की पावर बढ़ा देता है और देखते ही देखते कुछ ही देर में आर्कियस की अल्टीमेट शील्ड तक टूट जाती है और म्यूटू का साइवेव वोर्टेक्स उसे लग जाता है। इस अटैक के लगते ही आर्कियस काफ़ी दूर जाकर गिरता है। आर्कियस को ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर म्यूटू आर्कियस से कहता है, क्यों आर्कियस, तुमने तो कहा था इस शील्ड को तोड़ना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आर्कियस दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होता है और म्यूटू से कहता है, तो तुम हार नहीं मानोगे, हाँ? और ऐसा कहते ही आर्कियस म्यूटू पर एक फ्लेयर ब्लिट्स लैंड करता है और इस फ्लेयर ब्लिट्स की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही म्यूटू को उसने अर्थ से बाहर फेंक दिया और एक दूसरे प्लैनेट पर ले गया। म्यूटू इस अटैक पर सही से रिएक्ट तक नहीं कर सका
उसे समझ में भी नहीं आया कि ये हुआ क्या। अभी 1 सेकंड पहले ही तो वो अर्थ पर था। आर्कियस म्यूटू से कहता है कि भले ही मैं तुम पर रहम ना करूं, लेकिन उन मासूम लोगों और पोकेमॉन्स को मैं चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था। लेकिन क्योंकि तुम हार नहीं मानना चाहते थे, इसीलिए मैं अर्थ से उठाकर तुम्हें इस प्लैनेट पर लेकर आया हूँ, जहाँ पर कोई भी नहीं है। इस प्लैनेट पर अभी सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। ऐसा कहते ही आर्कियस म्यूटू पर एक बहुत पावरफुल फ्लेम थ्रोअर लॉन्च करता है। म्यूटू अपने बैरियर अटैक से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूटू का बैरियर 1 सेकंड भी नहीं टिकता। म्यूटू को वो फ्लेम थ्रोअर हिट हो जाता है। म्यूटू किसी तरह उसे सहने की कोशिश करता है, लेकिन आर्कियस उसकी पावर बढ़ा देता है। और आर्कियस ने उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ा दी थी कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही पूरा प्लैनेट जलने लगता है। पूरे प्लैनेट पर आग लग गई थी। म्यूटू जितने बचे हुए लेजेंडरी पोकेमॉन्स थे उन सबको समन कर लेता है। म्यूटू के पास कुल मिलाकर अब सिर्फ और सिर्फ 9 लेजेंडरी पोकेमॉन्स बचे थे। वो थे डियालगा, पाल्किया, गिरेटिना, क्यूरम, रेक्वेजा, ज़ाइगार्ड, नेक्रोज़मा, ज़ेशियन और ज़माज़ेंटा। म्यूटू आर्कियस की एक फ्लेम थ्रोअर से ही समझ गया था कि अर्थ पर आर्कियस अपनी 1% पावर भी यूज़ नहीं कर रहा था। लेकिन इस वक्त वो जिस प्लैनेट पर है वहाँ पर उसकी लेजेंडरी आर्मी और आर्कियस के अलावा कोई भी नहीं है। और अब आर्कियस जितनी मर्जी चाहे उतनी पावर से अटैक कर सकता है। और ऐसे हालात में उसका एक भी अटैक खुद पर लेना बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अब क्योंकि उस प्लैनेट पर पूरी तरह से आग लग चुकी थी, ज़ेशियन और ज़माज़ेंटा को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो दोनों ही स्टील टाइप थे। म्यूटू दोबारा से अपनी लेजेंडरी आर्मी के साथ आर्कियस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो आर्कियस पर एक शैडो बॉल यूज़ करता है, लेकिन आर्कियस उससे बच जाता है। लेकिन इससे पहले कि आर्कियस म्यूटू पर अटैक कर पाता, ज़माज़ेंटा एक बहमत बैश आर्कियस पर यूज़ करता है। और ठीक उसके बाद ज़ाइगार्ड अपने एक्सट्रीम स्पीड से आर्कियस को ज़मीन पर पटक देता है। और इससे पहले कि आर्कियस उठ पाता, म्यूटू शैडो बॉल, ज़ेशियन बहमत ब्लेड और रेक्वेजा हाइपर बीम तीनों पोकेमॉन्स मिलकर एक साथ उस पर अटैक करते हैं। लेकिन आर्कियस कुछ सेकंड्स के अंदर ही हील हो जाता है। और अब इससे पहले कि उस पर कोई अटैक कर पाता, आर्कियस एक और फ्लेम थ्रोअर यूज़ करता है। पहले ही उसकी एक ही फ्लेम थ्रोअर से पूरे प्लैनेट पर आग लग गई थी, और उसके दूसरे फ्लेम थ्रोअर में इतनी ज़्यादा ताकत थी कि पूरा प्लैनेट पिघलने लगता है। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उस प्लैनेट पर हर चीज़ मेल्ट कर रही थी। ज़ेशियन और ज़माज़ेंटा इतने ज़्यादा हीट को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वो दोनों हार जाते हैं। क्यूरम अपनी आइस पावर से थोड़ी ठंड लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी इस फ्लेम थ्रोअर से काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था और अपने लिमिट्स पर था। इससे पहले कि वो हालात संभाल पाता, आर्कियस क्यूरम पर एक फ्लेयर ब्लेड्स मारकर उसे हरा देता है। अब म्यूटू के पास बस 6 पोकेमॉन्स ही बचे थे। वो काफ़ी सोच समझकर आर्कियस पर हमला करने को आगे बढ़ता है। वो उस डार्क एंटिटी की पावर का इस्तेमाल करके 6 रिंग्स समन करता है और आर्कियस को उन सारे 6 रिंग्स से घेर लेता है। अब लेजेंडरी पोकेमॉन्स कभी भी कहीं पर से भी आकर आर्कियस पर अटैक कर सकते थे। इससे पहले कि आर्कियस ये सिचुएशन समझ पाता, म्यूटू आकर उस पर क्लोज कॉम्बैट इस्तेमाल करता है। वो लगातार आर्कियस को मारने लगता है, और क्योंकि आर्कियस ने कोई भी टाइप प्लेट चेंज नहीं किया था, वो एक नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन था और ये अटैक उस पर सुपर इफेक्टिव रहता है। आर्कियस किसी तरह बचने के लिए घोस्ट प्लेट लगाता है, लेकिन उसी समय गिरेटिना उस पर शैडो फोर्स यूज करता है। ठीक उसी के बाद डियालगा भी उस पर फ्लैश कैनन इस्तेमाल करता है। नेक्रोज़मा दोबारा अपने प्रिज्मेटिक लेजर का इस्तेमाल करके उसे घायल कर देता है। इससे पहले कि वो अटैक कर पाता, पाल्किया भी उस पर ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करता है। उसके बाद रेक्वेजा आसमान से आकर उस पर ड्रैगन असेंट इस्तेमाल करता है और उसे जमीन पर पटक देता है। इससे पहले कि वो ज़मीन पर से उठ पाता, म्यूटू अपना शैडो बॉल यूज़ करता है और मौका देखते ही ज़ाइगार्ड ज़मीन पर अपना कोर एनफोर्सर यूज़ करता है। सारे के सारे पोकेमॉन्स छिप कर वार कर रहे थे, इसलिए आर्कियस को काफ़ी परेशानी आ रही थी इनसे लड़ने में। इन सब चीज़ों से परेशान होकर आर्कियस उन रिंग्स की रेंज से बाहर निकलता है और सीधा ऊपर चला जाता है। जब म्यूटू आर्कियस को आसमान में देखता है, तब आर्कियस उससे कहता है, बहुत हो गया ये लुका छुपी का खेल, अब सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कहते ही आर्कियस अपना सबसे ताकतवर अटैक जजमेंट यूज करता है। उस जजमेंट अटैक से पूरा प्लैनेट तबाह हो जाता है। रेक्वेजा, ज़ाइगार्ड और नेक्रोज़मा ऑन द स्पॉट हार जाते हैं। डियालगा, पाल्किया और गिरेटिना बस किसी तरह से इस अटैक को सरवाइव कर पाते हैं। म्यूटू सोचता है कि अभी भी उसके पास 3 पोकेमॉन्स बचे हैं, वो अभी भी किसी तरह से मैच पलट सकता है। लेकिन अगले ही सेकंड आर्कियस कहता है, अब भी जान बाकी है, कोई बात नहीं।
और ऐसा कहते ही आर्कियस एक और जजमेंट इस्तेमाल करता है। दूसरे जजमेंट से डियाल्गा, पाल्की और गिरेटिना ये तीनों भी हार जाते हैं। अब म्यूटू के पास कोई भी पोकेमॉन नहीं बचा था, वो अकेला था। आर्कियस ने कुछ सेकंड्स के अंदर ही म्यूटू के बुलाए गए सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को हरा दिया था। म्यूटू उन पोकेमॉन्स को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता, आर्कियस म्यूटू पर एक और बार फ्लेयर ब्लिट्स इस्तेमाल करता है और इस बार इस फ्लेयर ब्लिट्स की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि आर्कियस पूरे एस्टेरॉयड बेल्ट को ही चीरता हुआ निकल जाता है। इस अटैक के बाद म्यूटू काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और वो स्पेस में फ्लोट करने लगता है। आर्कियस उससे कहता है हार मान लो, लेकिन म्यूटू उससे कहता है गलती कर दी मैंने उन पोकेमॉन्स को अपनी ताकत देकर, वो इसके लायक ही नहीं थे। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि बस तुम ही थे जो कि पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे थे? अगले ही सेकंड म्यूटू उन सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स की शैडो एनर्जी को वापस लेने लगता है। जितने भी लेजेंडरी पोकेमॉन्स म्यूटू की शैडो एनर्जी के कांटेक्ट में आकर उससे पोजेस्ड हुए थे, वो सारे ही इस पावर को खो देते हैं और पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ म्यूटू उन सभी की शैडो एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है। इसके बाद म्यूटू पूरी तरीके से ओवरलोड होने लगता है। उसकी सारी पावर्स बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आर्कियस भी ये बात समझ जाता है कि म्यूटू भी अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था। उसने तो अभी अपनी असली ताकत इस्तेमाल की ही नहीं थी। म्यूटू को इस स्टेट में देखकर आर्कियस समझ जाता है कि म्यूटू से इस वक्त लड़ना अभी कोई मजाक नहीं है। अरबों साल बीत गए, लेकिन आज तक आर्कियस ने इतने ताकतवर विरोधी को अपने सामने नहीं देखा था। उस समय शैडो मेगा म्यूटू एक्स आर्कियस का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। आर्कियस उससे कहता है कि क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? और इसके जवाब में म्यूटू कहता है अब वक्त लड़ाई का नहीं है आर्कियस, लड़ाई बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी है। अब युद्ध होगा, अब होगी असली जंग शुरू।